जब तक मैंने समझ। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश खन्ना और किशोर कुमार जी के एक ऐसे रोचक किस्से के बारे में जो एक गाने से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 70 के दशक में राजेश खन्ना एक उभरते हुए सुपरस्टार थे और 70 के दशक में राजेश खन्ना, किशोर कुमार और पंचम दा इन तीनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में ये लोग दे चुके थे और ज्यादातर किशोर कुमार जी राजेश खन्ना की फिल्मों के लिए गाना गाया करते थे। लेकिन एक फिल्म में राजेश खन्ना जी को संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मोहम्मद रफी साहब से सारे गाने गवाने के लिए मजबूर किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मुंह से ये बात सुनकर राजेश खन्ना जी पहले तो तैयार हो गए, लेकिन एक गाने को लेकर राजेश खन्ना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच तीखी बहस हो गई। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि राजेश खन्ना जी पहले तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बात से एकदम सहमत थे, आखिर फिर उन्होंने बहस क्यों की और आखिर कैसी स्थिति रही होगी जो किशोर कुमार जी ने जाकर स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया होगा। और जो गाना किशोर कुमार जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था वो गाना फिल्म का सबसे शानदार और सुपरहिट गाना साबित हुआ। और आज इस किस्से पर हम इस विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। और ये किस्सा है साल 1970 का, जब हरनाम सिंह रावल एक फिल्म महबूब की मेहंदी का निर्माण और निर्देशन कर रहे थे और डिमांड को देखते हुए हरनाम जी ने राजेश खन्ना जी को और लीला चंद्रवर्कर को मुख्य भूमिका के लिए चुना। उस समय राजेश खन्ना जी एक टॉप के सुपरस्टार बन चुके थे और उस समय उनकी कई सुपरहिट फिल्में जैसे कि सच्चा झूठा, आराधना, सफर, दो रास्ते और छोटी बहू ये सब फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी। और इन सभी फिल्मों में मुख्य आकर्षण का केंद्र थे राजेश खन्ना जी का शानदार अभिनय और किशोर कुमार जी की शानदार आवाज, जो गाने उन्होंने अपनी आवाज में गाए थे। और महबूब की मेहंदी की फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इस फिल्म के संगीतकार ने इस फिल्म के सभी गाना गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी को चुना। और इस फिल्म में किशोर कुमार जी को गाना गाने के लिए नहीं लिया गया था, लेकिन किशोर कुमार जी राजेश खन्ना जी की आवाज पहले से ही बन चुके थे। इसलिए राजेश खन्ना जी ने संगीतकारों से यह अनुरोध किया कि कम से कम उनसे 2 गाने जरूर गवाए जाएं, लेकिन हमेशा उन्हें संगीतकारों की तरफ से नकारात्मक जवाब ही मिला और फिल्म की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई थी। ज्यादातर फिल्म के गाने रिकॉर्ड कर लिए गए थे और राजेश खन्ना जी फिल्म के गानों से खुश तो थे, लेकिन उन्हें इन गानों में कुछ खालीपन सा लग रहा था। और फिर एक दिन अचानक राजेश खन्ना जी का दिमाग घूमा और वो सीधा आनंद बख्शी साहब से मिलने स्टूडियो पहुंच गए। वहां जाकर के उन्हें पता चला कि फिल्म के 6 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस फिल्म में केवल 8 गाने थे और इस फिल्म में 6 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और 2 गाने अभी बचे हुए थे। राजेश खन्ना जी ने उन गानों के पहली लाइन और गानों के बोल देखना चाहते थे और इन दोनों गानों के बोल कुछ इस प्रकार थे। पहला गाना ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी और दूसरा गाना मेरे दीवानेपन की दवा नहीं। और जैसे ही राजेश खन्ना जी ने इन दोनों गानों के बोल देखे उन्हें बोल काफी अच्छे लगे और वो काफी ज्यादा भावुक हो गए। फिर उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि आप ये दोनों गाने किशोर कुमार जी से गवा लीजिए। इस पर बख्शी साहब ने कहा कि आप कुछ देर और रुक जाइए, स्टूडियो में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आने वाले हैं, उनसे आप खुद बात कर लेना। और जब राजेश खन्ना जी स्टूडियो में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे तो इसी बीच राजेश खन्ना जी ने बख्शी साहब से राय मांगी कि इन दोनों गानों को कौन बेहतर गा सकता है। और राजेश खन्ना जी के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद आनंद बख्शी साहब ने कहा कि किशोर कुमार जी और रफी साहब जी दोनों ही अपनी आवाज से इस गाने में कमाल कर सकते हैं। और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी स्टूडियो पहुंचे तो वहां राजेश खन्ना जी को आनंद बख्शी साहब के साथ बैठा देखकर काफी हैरान हो गए और राजेश खन्ना जी सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास पहुंचे। उन्होंने इन दोनों गाने के लिए किशोर कुमार जी से गवाने का अनुरोध किया और राजेश खन्ना जी ने कहा कि आपने इस फिल्म के कुछ गाने पहले ही मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड करवा लिए हैं और अब इस फिल्म में 2 गाने बचे हैं, इस गाने को आप किशोर कुमार जी से रिकॉर्ड करवा लीजिए। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से साफ मना कर दिया गया। उन्होंने राजेश खन्ना जी से यह कहा कि इस गाने के बोल और सिचुएशन किशोर कुमार जी के लिए नहीं है, बल्कि वो रफी साहब की आवाज की मांग करते हैं। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने आगे कहा कि मोहम्मद रफी साहब आज शाम को ये जो चिलमन है ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम उन्हें ये गाना गाने के लिए मना कर दें। इस पर राजेश खन्ना जी ने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने कहा कि आप फिर किशोर कुमार जी से एक गाना गवा लीजिए, मेरे दीवानेपन की दवा नहीं। इस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा यह गाना उनकी आवाज में सूट नहीं करेगा। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर राजेश खन्ना जी थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किशोर कुमार जी को आपको इस गाने के लिए लेना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिल्म राजेश खन्ना जी की हो और किशोर कुमार जी का एक भी गाना ना हो, क्योंकि किशोर कुमार जी की आवाज राजेश खन्ना जी पर एकदम फिट बैठा करती थी और इन दोनों की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद किया करते थे।
और राजेश खन्ना जी ने यह भी कह दिया था कि अगर किशोर कुमार जी ये गाना गाते हैं और ये फिल्म फ्लॉप होती है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। और फिर इस बात को लेकर राजेश खन्ना और संगीतकार के बीच काफी तीखी बहस हुई और मामला बिगड़ता हुआ देख लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने खुद किशोर कुमार जी को मेरे दीवानेपन की दवा ने इस गाने के लिए फाइनल किया और फिर किशोर कुमार जी को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। और फिर किशोर कुमार जी जैसे स्टूडियो पहुंचे वो स्टूडियो का माहौल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे और फिर उन्होंने एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड किया और गाना रिकॉर्ड करने के बाद वो स्टूडियो से तुरंत बाहर निकल गए। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और आनंद बख्शी साहब ने किशोर कुमार जी की फाइनल रिकॉर्डिंग सुनी और फाइनल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो काफी खुश हुए और राजेश खन्ना जी भी इस बात से खुश थे कि कम से कम उन्हें किशोर कुमार की एक गाने में कम से कम आवाज तो मिली। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना साबित हुआ। मेरे दीवानेपन की भी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये गाना किसी और आवाज में रिकॉर्ड होता तो क्या इससे बेहतर होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।